लिप्तता होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई होगी, जिसका एक मिसाल इस जिले में बनेगा। सर, गाजीपुर का देखा जाए तो टॉपर कॉलेज है और स्कूल है, और उसमें स्कूल में किस तरह से चाकू चला गया, इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? देखिए, ये लापरवाही मैं दोनों तरफ से मानता हूँ। मैं ये लापरवाही विद्यालय का सर्वप्रथम लापरवाही ये है कि एक डिसिप्लिन विद्यालय के अंदर निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज में होने के नाते ये लापरवाही माँ बाप और अपने समाज की भी है कि हम अपने बच्चों को किन शिक्षाओं की तरफ प्रेषित कर रहे हैं। हम अपने घर में भी देखें कि हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं। और निश्चित रूप से जब एक विद्यालय के अंदर ये घटना हुई है तो सर्वप्रथम सबसे प्रथम दृष्टया तो लापरवाही विद्यालय की है कि वहाँ एक सघन जांच की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं और किस लिए विद्यालय में आए। सर, इस पीड़ित परिवार के लिए आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि ये पीड़ित परिवार मेरे काफ़ी करीबी हैं और आज इस दुख की घड़ी में घाट पे मैं उनके यहाँ अपनी शोक संवेदना देने आया हूँ। लेकिन ये लड़ाई यहीं शोक संवेदना तक नहीं रहेगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो विद्यालय हो और चाहे बाहरी लोग हों, सबको न्याय की प्रक्रिया के अंदर लाना है और जल्द से जल्द इस मामले को। सर, अभी परिवार से आप बात कर रहे थे कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले पर हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, इसमें कितनी निश्चित रूप से देखिए, मुझे भरोसा है पूज्य महाराज जी के कानून व्यवस्था पे, और जैसा कि मेरा एसपी साहब से भी और कल कोतवाली में भी वार्ता हुई थी, उन लोगों ने एक आश्वासन दिया है कि हमें समय मिलेगा तो इसके हम सघन जांच करते हुए निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश करेंगे। और जहां तक परिवार के अपने संतुष्टि की बात है, मुख्यमंत्री जी से अगर मिलने का समय हुआ तो निश्चित रूप से ये बात उनके सामने मैं प्रेषित करूंगा कि इस तरीके से घटना पे क्या विषय है और किस तरीके से उनका मार्गदर्शन। सर, परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और परिवार का कहना था कि हमें देखा जाए तो वही 2 बच्चे थे और एक बिटिया थी जो नोएडा में पढ़ाई करती है, और तो सर नौकरी वोकरी के लिए क्या कुछ मांग करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मेरे लिए अभी तो सबसे प्रथम दृष्टया मेरे लिए है एक न्याय दिलाना, और न्याय प्रक्रिया के अंदर जो व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी है, पहले उस पर मेरी अपनी फोकस है और मैं पहले उस प्रक्रिया में देखूंगा। बाकी मैं परिवार से अकेले में मिलकर जो उनकी समस्याएं होंगी वो मैं अपने अनुसार उसको। सर, स्कूल प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी वारदात स्कूल के अंदर हो जाती है? क्या पहले से कुछ नहीं पता था, इतनी बड़ी वारदात अचानक से हो जाएगी? देखिए, स्कूल के अंदर अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो निश्चित रूप से ये स्कूल की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सबसे बड़ी कमी है। बच्चों में क्या शिक्षा ये लोग दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं उसका एक मामला जरूर सामने में आता है, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर ये मामला किस चीज़ का है और क्यों इस तरीके से इस अंजाम तक ये मामला पहुंचा है। लेकिन जो भी लोग, पुनः आपके कैमरे पे मैं बता रहा हूँ, जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे, चाहे वो विद्यालय के हों और चाहे विद्यालय के बाहर के हों, सबको कानून के दायरे के अंदर कड़ी से कड़ी सजा। सर, एक और सवाल होगा, परिवार का कहना है कि इसमें लीपापोती हो रही है, क्या लगता है? एक दिन के अंदर किसी भी चीज़ का हम निष्कर्ष न निकालें कृपया। परिवार दुख की घड़ी में है और हमें और आपको एक समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें परिवार के इस दुख की घड़ी में कम से कम उनको एक सही मार्गदर्शन भी देना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न्याय की जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो उपलब्ध करानी चाहिए। थैंक यू सर। एकदम आप लोग को अनुनय विनय नहीं करना है, इसके प्रति हम खुद ही कल आपको पूर्व हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं थाने से उन्होंने बताया कोतवाली बात में, क्योंकि कल थोड़ा सा शहीदों का भी कार्यक्रम था तो हम मौके पर नहीं उपस्थित हो पाए। लेकिन इसका पूरा मैंने ये समझ के रखना है कि इसमें कोई लापरवाही प्रशासन की ओर से नहीं होगी, और अगर मुख्यमंत्री जी से हमारा मुलाकात हुआ तो निश्चित रूप से ये बात उनके सामने तो दिक्कत होगी आगे भविष्य। ये सुनने में ये आ रहा है कि वो बच्चा जो है मतलब बालिग है, मतलब वो 3-4 साल फेरियर है, तो 18 से प्लस होगा जान लीजिए। उस पर भी ध्यान दिया जाए, नाबालिग बता करके जी ढीला ना किया जाए। आधार कार्ड से। देखिए, प्रथम दृष्टया में भाई क्लास 9 का लड़का है तो पुलिस प्रथम दृष्टया में उसको नाबालिग ही समझेगी। अब तो आधार है, मेडिकल टेस्ट है, बहुत सी चीजें हैं जो तुरंत बता देगी बालिग है कि नाबालिग है, उसमें कोई लापरवाही ना। सर, आदित्य वर्मा के जहां दाह संस्कार, अंतिम दाह संस्कार हुआ, वहां पे मौके पे पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मिले हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में कोई कहने वाली बात नहीं है। एक परिवार दुख की घड़ी में है और अपने होनहार और नौजवान को खोया है, और निश्चित रूप से आज यहाँ समाज के लोग भी उपस्थित हैं और एक बड़ी घटना एक विद्यालय के अंदर हुई है
निश्चित रूप से ये एक जांच का विषय है और मुझे भरोसा है कि गाजीपुर के प्रशासन इस पे बिना किसी लाग लपेट के एक उचित कार्रवाई करेगी और ये उम्मीद